हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। और ये है दोपहर की क्लिप। दोपहर के खाने में मैं आज कड़ी पकोड़ा और चावल बना रही हूँ। तो और संडे का दिन है तो फिर ये भी घर पर ही हैं, तो मुझे लग रहा था कि कड़ी और चावल बना लूँगी। तो बहुत सबकी फेवरेट है, हम लोग बहुत बच्चे भी प्यार से खा लेते हैं और हम लोग भी। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। पकोड़े मैंने तल लिए हैं, कढ़ी का बैटर रेडी है और मसाले भून रही हूँ, तो ये भी साथ साथ में हो जाएगा। और आज एक केक भी डेकोरेट करना है, तो उसको भी आज के आज ख़त्म कर दूँगी, ताकि और 2 बना के रखना है मुझे स्पंज, वो भी मैं साथ में बना लूँगी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है डिटेल में ना करूँ, लेकिन फिर भी दिखाऊँगी तो ज़रूर। और यहाँ पर मैं खाना परोस रही हूँ बच्चों के लिए, ताकि वो भी खा लें, क्योंकि 1:30 बज रहा था, भूख तो लगी गई थी उन लोगों को। और फिर 1:30 बजने के टाइम में उनका खाना होता ही है दोपहर का। तो ये देखिए खा रहे हैं दोनों। और यहाँ पर मैं फिर टाइम हो गया था, 4 बज रहे होंगे, 4 या 3 बज रहा होगा, तो मैं केक भी डेकोरेट करने के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये वनीला स्पंज है, तो इसको कट करके फिर आइसिंग करूँगी। इसके बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म हो गई हैं, तो वो भी लाना है। और ये क्रीम मैंने व्हिप करके पहले ही रख ली थी, क्योंकि मैंने सोचा ही था पहले से कि मैं क्रम कोट करके फिर मार्केट जाऊंगी, ताकि मुझे आने के बाद ये टेंशन ना रहे और उतने में ये सेट भी होता रहेगा। क्योंकि इसे क्रम कोट करने के बाद 2-2.5 घंटे फ्रिज में अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, और उसके बाद फिर ईज़ी हो जाता है उसको फाइनल डेकोरेशन करने में। तो यही मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ। और अगर आप केक की रेसिपी डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी कैमरा उठा रही हूँ। वीडियो तो मैंने सुबह से नहीं, दोपहर से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कैमरे के सामने आने का। तो अभी मुझे टाइम मिला हुआ है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, वीडियो को मतलब थोड़ा सा वीडियो में आ जाऊँ, अच्छा लगेगा। और अभी मैं सब्जी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैं एक केक डेकोरेट कर रही थी, तो उसको मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया है। उसको फाइनल टच देना है, फाइनल डेकोरेशन करना है उसका। और जो सब्जी लाई हूँ वो भी रखना है। तो वैसे आज करवा चौथ है, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। मैंने कोई व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता है, मेरी मम्मी भी नहीं करती, मेरी सासू माँ भी नहीं करती थी, तो फिर मैंने भी नहीं रखा है। क्योंकि ये सारे व्रत बड़े होते हैं, इनको करना मतलब करना हो तो पूरा करना चाहिए, नहीं तो बीच में से नहीं उठाना चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। और अभी काम बहुत सारे बचे हुए हैं। दिवाली नज़दीक है, डीप क्लीनिंग हो रही है घर की धीरे धीरे। वैसे नवरात्रि में मैंने की ही थी, लेकिन अभी फिर भी ये बेड रह गया है हॉल का, और बेडरूम का जो बेड है वो रह गया था। क्लीनिंग तो वैसे सभी करनी है, क्योंकि कितना भी करो एक हफ्ते में जाले लग ही जाते हैं, दीवारों पर धूल जम ही जाती है, हर चीज़ पर धूल जम जाती है। तो अभी वो क्लीनिंग करनी बाकी है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। आज मैंने अभी एक केक को क्रम कोट करके रखा है और 2 केक मैंने स्पॉन्ज बना के रखा है, तो उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। अभी चल रही हूँ, ये सब्जी जो ले आई हूँ उससे सब साफ सुफ करके रख दूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं बातें करूँगी आपसे, और बाकी के सारे काम भी तभी करूँगी। मेरे चेहरे से मेरी थकान दिख रही होगी आपको, क्योंकि बहुत थकान हो रही है आजकल, दिन भर काम बहुत हो रहा है। और कुछ गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो रेगुलर देखिए जब भी मैं डालती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए थोड़ी देर से मिलती हूँ मैं आपसे। तो आइए दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने 2 स्पॉन्ज बना कर रखा हुआ है। तो ये देखिए 2 केक मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर। और ये है
वेनिला स्पॉन्ज, जिस पे से मैंने बटर पेपर अभी निकाला नहीं है, लेकिन मैं इसको निकाल दूंगी। तो इसको अभी रहने देते हैं, तब तक मैं है ना चाय पी लेती हूँ। और ये भी वेनिला ही है, दोनों वेनिला है, एक छोटा है एक बड़ा है। ये 1 किलो का है। और ये नीचे जो रखा हुआ है वो कोको पाउडर है, क्योंकि मुझे आगे चॉकलेट केक बनाना है तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है। और अभी पहले जो क्रम कोट करके रखा है केक, उसको डेकोरेट कर लेते हैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में मैं आपसे। यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी, हम दोनों चाय पी रहे थे। और आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी आ रहा था, तो वो भी हम दोनों साथ में बैठ के देख रहे थे। वैसे क्रिकेट देखती नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी जब कुछ ऐसा होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला होता है तो ज़रूर ही देखती हूँ। चाहे फिर सारा सब कुछ छूट जाए तो भी मैं मैच तो देख कर ही रहती हूँ। फिर हम दोनों ही साथ में देखते हैं। और विकेट गिरा था शायद, इसलिए ये ताली बजा रहे थे। तो चाय पीते पीते क्रिकेट देखना अलग ही होता है। वैसे मैं रोज़ नहीं देखती, बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पर मैंने केक को भी डेकोरेट कर लिया है, ये देखिए कैसा लग रहा है। और अब दूध आ चुका था, तो दूध भी मैं रख रही हूँ शाम का। ये 1 लीटर जो मैं अभी खोल रही हूँ वो तबेले का है। और 1.5 लीटर अमूल दूध गर्म करती हूँ बच्चों के लिए। अमूल दूध, क्योंकि वो लोग है ना तबेले का दूध पीते नहीं है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया हुआ है कि जब घी जम जाता है दूध में 2 बार गर्म करने के बाद, तो वो लोग दूध पीते ही नहीं है, उनको उल्टी जैसा होता है। तो उनके लिए अमूल दूध ही ठीक रहता है, बिना क्रीम वाला होता है वो, लो फैट। तो इसलिए अमूल दूध लेती हूँ मैं। सुबह 1.5 लीटर और शाम को 1.5 लीटर, और 1 लीटर तबेले का शाम को सिर्फ आता है। और उसके बाद केक डेकोरेट करते वक्त क्रीम वगैरह सब गिर गए थे प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ। साथ में बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, चाय के और बाकी दूध के, और क्रीम वगैरह लगा था, वो सारा चीज़ मैं अभी साफ़ कर ले रही हूँ। इसके बाद डिनर बनाऊँगी। और खाने की रेसिपी मुझे नहीं लगता कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत किचन का काम हो गया है, तो आप बोर हो जाएंगे सिर्फ खाना खाना देखकर। तो इसके बाद मैं डिनर ही बनाऊँगी सीधे। और जो सब्जियाँ रखी हैं उन्हें भी साफ़ करके रखना है। तो यहाँ पर बर्तन धो चुकी हूँ मैं, शायद हाँ धो चुकी हूँ। और प्लेटफॉर्म की क्लीन कर रही हूँ। दूध मेरा देखिए उबल रहा मेरा है। ये स्पॉन्ज तो बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। और इसका मैं बटर पेपर भी निकाल देती हूँ। वो केक जो था वो डेकोरेट हो चुका है। और फिर इसको भी मैं कल या परसों में कल ही डेकोरेट करूँगी, क्योंकि कल का ही टाइम है मेरे पास। तो ये दे दूँगी कल डेकोरेट करके। और फिर ये देखिए कितना मस्त स्पॉन्ज बनके तैयार हो गया है मेरा। और ये हो गया। और एक निकालूं मैं अभी। इसमें मैंने वापस से वो बटर पेपर बिछा दिया है, और मैं फिर से इसी में उस केक को रख के और वापस ओवन में ही रख दूंगी, ताकि चींटी वगैरह कुछ ना लगे। और ये सेफ भी रहेगा वहाँ पर, क्योंकि नहीं तो बच्चे हैं ना कहीं से छू के गिरा देंगे इसको, तो ये टूटने का चांसेस बहुत रहता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ वहाँ से गिरा तो टूट ही जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे वापस से ओवन में रख दूँ और दूसरा निकाल के डीमोल्ड कर लूँ। इसका भी बटर पेपर निकालना है मुझे। तो ये देखो, ये है रसमलाई केक बनाने का स्पॉन्ज। ये भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसे भी मैं इसी तरीके से रख दूंगी, उल्टा करके। इसी में इसको ऐसे डाल देती हूँ, ताकि है ना नीचे से ये चिपके ना, और अच्छे से इसी में पड़ा रहे। इसको भी मैं रख दूंगी ओवन में। और फिर इन दोनों को कल मुझे डेकोरेट करना है। तो चलिए
बाकी के काम ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर हॉल में ही टीवी देखते देखते मैं सब्जियों को अपने साफ़ कर लेती हूँ, काट भी लेती हूँ ताकि मेरा सुबह का टाइम बचे। और सुबह का ही नहीं, जिस भी टाइम मैं बनाना चाहूँ मैं तुरंत निकालूँ फ्रिज से और बना लूँ, क्योंकि लहसुन छीलना, मटर छीलना और ये जो छीलने काटने वाला काम होता है ना, ये टाइम थोड़ा बचा लेता है। अगर शाम को करके रख लो तो फिर काफ़ी टाइम बच जाता है सुबह का। और सुबह बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, क्लास चलती रहती है, फिर उसमें बीच बीच में काम करना होता है, तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। चलिए ठीक है, आप एंजॉय करिए और फिर मैं यहाँ पर म्यूज़िक लगा देती हूँ। हाय गाइस, सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। केक डेकोरेट किया, खाना बनाया और उसके बाद में सब्जियों को सब काट के साफ़ करके रख दिया है। कल की तैयारी भी मैंने कर ली है सुबह की। सुबह उठते उठते बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैंने कल सुबह के लिए भी सारा काम तैयार करके रख लिया है अपना। अब सोच रही हूँ कि इस वीडियो को ख़त्म भी कर दूँ और कल के लिए भी बहुत सारे काम है, क्योंकि क्लीनिंग तो स्टार्ट हो ही गई है। दिवाली आने वाली है अब, तो वो जो किचन में आप ऊपर बॉक्स देखते हैं वो क्लीन करना है। उसमें से बहुत सारे बर्तन हैं जो मुझे चेंज करने देखती हूँ कि कितने बर्तन अनयूज्ड है, जिनको मैं कभी यूज़ नहीं करती और थोड़े से कट फट गए हैं रखने की वजह से। आपको पता ही है, अगर आप बर्तन नहीं यूज़ करते हो तो स्टील के कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, तो वैसे कुछ बर्तन रखे हुए हैं ऊपर, तो उन सबको मुझे कल निकालना है। और जो कुछ चेंज करने वाला होगा वो मैं ले जाके चेंज कर दूंगी और बाकी के सब साफ सुफ करके रख दूंगी, क्योंकि दिवाली आ रही है, सब कुछ साफ तो होना ही चाहिए। कोना कोना हर कोई साफ करता है। लक्ष्मी माता को साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है, तो वो करना है मुझे। और वहाँ के बेडरूम के दोनों ड्रॉर तो साफ ही हैं, लेकिन फिर भी दिवाली का टाइम है तो कर ही देना चाहिए। तो चलिए, ये सारी तो कल की बातें हैं। अभी तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि रात भी हो गई है, अब थकान भी लग रही है, तो अब सोने की तैयारी करते हैं। खाना वाना हमने खा लिया है, बर्तन वर्तन सब साफ़ हो चुका है, वो देखिए सब कुछ क्लीन करके अब बस सोने की तैयारी है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और नेक्स्ट व्लॉग, आने वाला व्लॉग कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।